एनिमल दी। ह्यूमन ईयर है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेसिकली। आउटर ईयर यानी बाहर का कान, मिडल ईयर यानी बीच का कान, और इनर ईयर यानी अंदर का कान। मतलब जो पर्दे से बाहर का हिस्सा है उसको हम आउटर ईयर बोलते हैं, वो पिन्ना और बाहर की जो कैनाल है। जो मिडल ईयर होता है वो पर्दे से पीछे जहाँ पे सुनाई की हड्डियाँ होती हैं, पर्दे से पीछे जो सुनाई की हड्डियाँ होती हैं। और इनर ईयर यानी कि जो सुनाई का ऑर्गन है जिसको बोलते हैं कॉक्लिया, और वहाँ से सुनाई की नस जो फिर फर्दर ब्रेन तक जाती है। और कान का बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, और हर एक नेचर ने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि हर हिस्से का कुछ ना कुछ रोल है। जैसे पिन्ना, अगर हम ग्रामोफोन का रिकॉर्ड देखें तो एक बड़ा सा जो ग्रामोफोन है जो आवाज़ को कैच करता है अपनी तरफ, वो काम जो है हमारा पिन्ना, जो बाहर का जो ऑरिकल है जिसको हम बोलते हैं, वो एक तरह से वो समझो कि साउंड को कैच करने का काम करता है। वहाँ से साउंड जो है वो कान की कैनाल में जाती है और फिर पर्दे को वाइब्रेट करती है। जब पर्दा हिलता है तो पीछे सुनाई की 3 हड्डियाँ होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं साथ में। और जो मैकेनिकल फोर्स है जो पर्दे से जो साउंड अंदर ट्रांसमिट हो रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी वो फिर हड्डियों के थ्रू वाइब्रेट होती है हमारी इनर ईयर में, जिसके अंदर एक फ्लूइड कॉलम होता है। उसके अंदर सुनाई के हेयर सेल्स होते हैं जो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो तरंगे जो हैं सुनाई की नसों के थ्रू वो हमारे ब्रेन तक जाती हैं, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो हमारा सुनाई का जो ऑर्गन है, वहाँ तक जाती हैं। एंड वी हैव दिस परसेप्शन ऑफ हेयरिंग। तो एक पूरा सिस्टम विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो आवाज़ ऑटोमेटिकली ये सारा काम होते हुए आपके ब्रेन तक पहुँच रहा है, एंड इट इज टेक्स नो टाइम एट ऑल। तो नेचर ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है सुनने के लिए, और इस सिस्टम में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ आ जाए, चाहे वो कान के बाहर कैनाल में कहीं रुकावट आ जाए, या फिर पर्दे में कहीं दिक्कत आ जाए जैसे फट जाए, या सुनाई की हड्डियों में कोई दिक्कत आ जाए जिसमें साउंड ट्रांसमिट ना हो, या हड्डियाँ गल जाएँ, या हड्डियाँ फिक्स हो जाएँ, या सुनाई के ऑर्गन में कहीं दिक्कत आ जाए, या फिर सुनाई की नसों में दिक्कत आ जाए, तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी रुकावट आए तो आदमी को सुनाई में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कान की जो तकलीफ है बेसिकली किस तरह से प्रेजेंट करती है? जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम है वो है कान का दर्द। दर्द कहीं पे भी हो तो वो नेचुरली पेशेंट को स्टिमुलेट करता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। पर जो बेसिकली कान का दर्द है, कहते हैं कान का दर्द और नाक का दांत का दर्द बहुत पेनफुल होता है। क्योंकि कान जो है बिल्कुल हमारे जो बड़े जॉइंट के ऊपर है, तो जरा सा भी कान में कोई दिक्कत हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो या मैल फंसी हो, तो वो जरा सी मूवमेंट ऑफ द जॉ से भी काफ़ी पेनफुल होता है। तो बेसिकली अलार्मिंग ये कि कान में से पस आना, कान में से बंद बंद की फीलिंग होना, कान में दर्द होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट्स यूजुअली डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। कान में पस आने की बात करूं तो पस आने के 2-3 कारण हैं। एक तो कान में बाहर की तरफ इन्फेक्शन हो, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि कान को हम बाहर के हिस्से में, बीच के हिस्से में और अंदर के हिस्से में डिवाइड करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम कान के पर्दे के बाहर है, जिसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मतलब कान, एक्सटर्ना मतलब बाहर का कान, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, उसमें आजकल के मौसम में स्पेशली जब बारिश का मौसम है तो फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुरानी जो रूढ़िवादियाँ हैं कि भाई आपको कान में दिक्कत हो रही है तो कान में तेल डाल दो, बिल्कुल ऐसा ना करो, क्योंकि जब भी कान गीला होगा तो वहाँ पे फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटोमाइकोसिस, वो एक कारण है कान में पस आने का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि अगर पर्दे में कहीं सुराख है और कान में कहीं पानी चला गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण पस आता है। ये तो एक नॉर्मल पर्दे में सुराख है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं कि ओटाइटिस मीडिया ही बोलते हैं, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो एक हड्डी गलाने वाली इन्फेक्शन होती है, जिसमें कोलेस्टिटोमा जिसको बोलते हैं, कि वो इन्फेक्शन ऐसी है जिसमें मवाद तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो अंदर ही अंदर फैलती जाती है, हड्डी को गलाना शुरू कर देती है। उसमें जो एक मेजर इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। उसमें जो मवाद थोड़ा सा आता है वो बहुत ही स्मेल गंदी होती है कि आदमी 1 फीट 2 फुट की दूरी से पता चल जाता है कि वो स्मेल आ रही है उस मवाद में से। अगर वो बड लगाता है तो बड इतनी फाउल स्मेलिंग होती है कि इंसान आसपास वाला भी पूछता है कि भाई क्या दिक्कत है।
वैसी सिचुएशन हो तो प्लीज घर पे नहीं बैठें, डू नॉट ट्राई टू टेक केयर ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन, प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर, बिकॉज इस सिचुएशन में डेफिनेटली इसको ऑपरेट करके इसको ठीक करना होता है। कान के बारे में दी गई इस इंफॉर्मेशन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप कान की किसी भी बीमारी को, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमारे एक्सपर्ट की इस इंफॉर्मेशन के अलावा भी हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है, आइए देखते हैं हेल्थ टिप्स। कान में छेड़ाखानी नहीं करें, प्लीज ईयरबड से दूर रहें। एक सिंपल सी चीज का ध्यान रखें कि कुदरत ने कान बनाया है, कुदरत ने ईयरबड्स नहीं बनाए, ईयरबड्स हम इंसानों ने बनाए हैं, तो प्लीज ईयरबड्स यूज नहीं करें। अगर कान में कोई दिक्कत आती है तो अपने नज़दीक के जो भी आपके जो फिजिशियन हैं, जो ईएनटी सर्जन हैं, ईएनटी डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलें। बहुत लाउड म्यूजिक जो है उससे अपने आप को बचा के रखें। नहाते टाइम कान में साबुन नहीं लगाएं, कोशिश करें कान में साबुन नहीं लगाएं, क्योंकि साबुन जब आप लगाएंगे तो कान में पानी जाने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, तो वो सरफेस टेंशन कम हो जाए तो पानी जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कान को साबुन नहीं लगाएं। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी कारण से अगर कान में कोई भी परेशानी हो, चाहे वो कान बंद हो रहा हो या कान में पस आ रहा हो या कान में दर्द हो रहा हो, प्लीज़ आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलें, अपने आप कुछ छेड़खानी नहीं करें ऐसे। और तेल वेल जो हमारे जो बुजुर्ग जो पुराने ज़माने में कहते थे कि कोई भी तकलीफ हो तेल डाल लें, तेल नहीं डालें। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी इमरजेंसी में जहाँ आपको पता है कि कान के अंदर कीड़ा चला गया है, एक इंसेक्ट चला गया है और वो अंदर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में दैट इज द ओनली कंडीशन जहां मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई रात को 2 बजे का अगर कीड़ा चला गया तो उस टाइम पे इमीडिएटली तब तक डॉक्टर नहीं मिलता है तो तेल जो है वो आप कान में थोड़ा सा डाल सकते, 2-4 बूंदें। दैट इज द ओनली कंडीशन। उससे फायदा ये होगा कि तेल में या तो इंसेक्ट या तो उसको जान प्यारी होगी तो वो खुद ब खुद निकल आएगा, और या फिर वो तेल में डूब जाएगा तो एटलीस्ट वो फड़फड़ाना बंद कर देगा, तो जो डैमेज जो कीड़ा जो कान के अंदर कर सकता है वो नहीं करेगा। एंड देन यू गो एंड मीट योर ईएनटी डॉक्टर, तो फिर वो इंसेक्ट का जो पड़ा हुआ है वो डेड इंसेक्ट है, वो फिर वो ईएनटी डॉक्टर फिर निकाल देगा। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में ये थे हेल्थ टिप्स। आज का टॉपिक है कान, कान की बीमारियां, कान की बनावट और कान में होने वाली और तकलीफें, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये जानकारी दे रहे थे हमारे एक्सपर्ट। अब सेहत के बारे में कि सेहत को किस तरीके से हम हेल्दी कर सकते हैं, यानी हेल्दी फूड की अहमियत क्या है, ये बता रहे हैं हमारे डाइटिशियन। कई लोगों का ये कहना होता है कि ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू वाइट ब्रेड, पर रिसर्च से ये पता चला है कि लैब रिसर्च में ये देखा गया है कि जो ब्राउन ब्रेड है उसमें आटे की मात्रा बहुत ही कम रहती है। उसकी बजाय अगर मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ख़ासकर अगर लोकल बेकरी से बनती है तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय पैक्ड जो मार्केट में मिलती हैं उनसे, क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड है वो भी मैदे से ही बनी है और उसमें बहुत कम मात्रा गेहूं के चोकर की रहती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए कि जब अगर मैदा हम रख देते हैं और उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं तो वो चिपक जाता है। इसी तरह जब हम मैदे की कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे फूड पाइप में या इंटेस्टाइन्स में वो चिपक जाती है, और जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे फूड पाइप से या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो प्रॉपरली उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। उससे अच्छा चोकर या आटा रहता है जिसके वो आटा जिसके अंदर चोकर मिला हुआ है, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो पाती है और वो हमारे फूड पाइप में चिपकता भी नहीं है। सेहत के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं चाहता, ना आप चाहते हैं ना हम चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी का मकसद है कि हम आपको सेहत के प्रति अवेयर कर सकें। आइए अगले पड़ाव पे चलते हैं। हम मिलवाते हैं आपको हमारे सेलिब्रिटी से और वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कुछ जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Being healthy is the greatest blessing we can have, and maintaining your health
is something that we all need to work for. I remember a friend saying that up until 40, your body looks after you, and after 40, you need to look after your body. Because of that, I think it's important that when you start the day, you have something like lemon water, and even a little bit of garlic or tulsi plant, or something that will be good for your system and get everything going. And after that, I'm very fortunate to take a walk in a beautiful park near my home, doing some exercise, doing some stretching, doing a bit of yoga, and then an important part of health is a good mind, a calm mind. And meditation is important for that. Meditating even just on your breath, or meditating on something like compassion or wisdom in whatever philosophy you follow, is something that will keep you motivated to be your best self and to be healthy so that you can do the best for all others as well as yourself. When you're calm, when you're happy, you're motivated. सेलिब्रिटी की जानकारी के बाद आइए हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आपकी बहुत सी मेल्स हमें मिली हैं, लेकिन हम वक्त की कमी की वजह से उनमें से कुछ को चुन के उनके जवाब दे रहे हैं। आइए अब हम इनके सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछें और उनसे उनके जवाब लें। डॉक्टर साहब, ये पहली मेल आई है गाजियाबाद से। रमेश लिखते हैं कि कान में पस है, इस पस को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है? कान में अगर पस आ रहा है तो उसको प्लीज लाइटली नहीं लो। पस यस एक नॉर्मल जिसे कहते हैं कि कान में आजकल के मौसम में अगर फंगस लग जाए तो पस आना लाजमी है, उसमें जिसको वो एक नॉर्मल बाहर की इन्फेक्शन है, वो उसमें कोई लाइफ सेटिंग प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मेजर कारण जो पस का वो कान में या तो पर्दे में सुराख हो, और जैसे मैंने बताया एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेटिंग प्रॉब्लम जो कोलेस्टिटोमा है उसमें पस आता है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आएंगे। तो पस को लाइटली नहीं लो। अपने आप ये डिसीजन मत लो कि क्या चीज़ नॉर्मल हो सकती है, क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आई थिंक ENT डॉक्टर्स जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं आप उनसे जाके मिलो। पस नॉर्मल नहीं है, किसी के कान में पस आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये दूसरा सवाल है जालंधर से। नीना लिखती हैं कि कान की मैल कैसे निकाली जा सकती है? कान साफ करने का कोई तरीका नहीं है, कान को साफ करना ही नहीं चाहिए। एक सिंपल, मैं उसका रीजन आपको बता रहा हूँ कि कान जो है कुदरत ने हमारे बिल्कुल जबाड़े के ऊपर दिया है। ये हमारा अगर कान की कैनाल है तो ये हमारा जबाड़ा है। तो सुबह शाम जो हमारा मूवमेंट होती है जॉ से, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे वो खाना जब खाते हैं हम, तो वो मूवमेंट ऑफ द जॉ से वैक्स जो है खुद ब खुद प्रोपेल आउट हो जाती है, बाहर अपने आप बाहर की तरफ आती है और झड़ जाती है। लेकिन जब आपने कान में बड मारी, आप उसको अंदर ठूस दिया जब आपने, तो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाती है। तो प्लीज नो ईयरबड। आपको अगर सबसे बड़ी मेहरबानी अगर अपने कान के लिए करनी है तो उसको छेड़ना बंद कर दो, उस पर बड्स डालना बंद कर दो। कान को साफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है कभी भी। हाँ, कुछ लोग हैं जिनमें वैक्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है बनने की, या वैक्स जो बनती है वो काफी हार्ड होती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगे कि कान मेरा बंद हो रहा है तो प्लीज अपने आप छेड़खानी नहीं करें। जस्ट गो एंड मीट योर ENT डॉक्टर, और वो जो भी परेशानी है वो इलाज डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। अपने आप छेड़खानी नहीं करें। बर्ड्स आप लोगों के लिए नहीं है, बर्ड्स इज ओनली फॉर द स्पेशलिस्ट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नो बर्ड्स फॉर नॉर्मल पब्लिक। यू आर नॉट सपोज टू यूज ईयर बड्स। सवाल जवाब के बाद अब हम आपको बता दें कि हमारे अगले एपिसोड का टॉपिक रहेगा नाक यानी नोज। अगर आप नाक के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। मेल करिए, हमारा मेल आईडी है healthywealthy@gmail.com। सरगोशियों में कई राज छुपाए हैं, ना कोई हमें दिखाए हैं, ना कोई हमें सुनाए हैं। देखना और सुनना हमारे हाथ में है। हमें आंख और कान खुले रखने चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में दी गई एक्सपर्ट की जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टे हेल्दी, बी वेल्दी। नमस्कार। Healthy wealthy, healthy wealthy, healthy kind, healthy car, healthy diet.
जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी। हेल्दी वेल्दी के प्रायोजक